साथियों नमस्कार। बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा दो वैकेंसियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी करते हैं। इसमें पटवारी बात कर, दूसरी हम विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जिसके ग्राम विकास अधिकारी की हम बात करते हैं। दोनों के दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इसके साथ ही उसमें फॉर्मेट है जो डाउनलोड करके आपको ले जाना है, वो भी जारी कर दिया गया। पटवारी की पहले लिस्ट जारी की गई, स्कूटनी फॉर्म आप भरोगे, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको जाना है। पहले इंस्ट्रक्शन हम पढ़ लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या जाना है। इसके बाद उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल आया था, उसकी जानकारी मैंने आपको दे दी थी यूट्यूब चैनल पे। अब पटवारी भर्ती में 2 गुना अभ्यर्थी की शुरुआत है जांच सत्यापन के लिए जो लिस्ट जारी की गई थी, उसके हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। आप अपने स्कूटनी फॉर्म पहले भरोगे। मुख्य बात चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या क्या आपको लेके जाना है, कहाँ जाना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राजस्व अनुसंधान परीक्षण संस्था RRTI जयपुर रोड अजमेर, यहाँ जाना है। ठीक है, बात करें इसकी। कार्यक्रम प्रत्यक्ष मंडल या चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, यानी कि आपका किस कैंडिडेट का कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी सूचना आपको दी जाएगी। इसके साथ ही आपको मोस्ट मुख्य जो इंपॉर्टेंट चीजें वो बता दूं। पटवारी की भर्ती में पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए भरेगी ऑनलाइन आवेदन पत्र की आपको एक फोटोकॉपी लेनी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने हैं वो बता दूं। ठीक है, इसके विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर स्कूटनी फॉर्म आपको भरना है। स्कूटनी फॉर्म जरूर भरना है। ठीक है, इसके साथ ही स्कूलों को ऑफलाइन की दशा में 1 प्रति 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से भुगतान होगा। ठीक है, आपने ओल्ड इसकी दो आपको फोटोकॉपी लेनी है स्कूटनी फॉर्म की। इसके बाद हम आगे बात करें इसमें, तो शैक्षणिक योग्यता यानी कि आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो है और कंप्यूटर योग्यता सत्यापन हेतु अंक तालिका प्रमाण पत्रों की प्रतियां लाएं। जन्म तिथि के सत्यापन हेतु सेकेंडरी उत्तीर्ण अंक तालिका जन्म प्रमाण पत्र का प्राप्त लाएं। मूल निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति TSP का निवासी होने की स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र लाएं। जातीय प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जनजाति SST वगैरह जो है सभी कैंडिडेट अपना जातीय प्रमाण पत्र लाएंगे। अन्य प्रमाण पत्र इसमें लागू हो तो जिन कैंडिडेट को लागू होता है, विधवा, डाइवोर्स, इसके साथ ही दोस्तों अन्य कोई कार्ड जो विकलांगता वगैरह है वो तो अपना लाएं। ठीक, परित्यक्ता महिला के लिए न्यायालय का जो ऑर्डर है वो आपको लेके आना होगा। विज्ञप्ति बढ़ती व्यक्ति के अनुसार निःसंजन यानी कि जो बात वो डॉक्यूमेंट लेके आएंगे 40% होना चाहिए आपका जो विकलांगता कोटा है वो। ठीक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी अपना अंक तालिका देंगे। भूतपूर्व सैनिक अपने सेवानिवृत्ति आदेश और डिस्चार्ज डायरी लाएंगे। NOC की प्रति स्वयं घोषणा पत्र वचन लाएंगे। ठीक है, अंतिम शैक्षणिक योग्यता संस्था जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र की छाया प्रति, उसके अतिरिक्त 2 राजपत्र अधिकारियों से जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति। वो आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बताऊंगा, उसमें आपके स्कूल या दो जो 6 नंबर की जो है स्कूल या आपको कोई CHO जो होता है गजेटेड ऑफिसर होता है उसकी दोस्तों आपको प्रतियां से लानी है। हस्त प्रमाण पत्र बोर्ड की हस्तलिपि प्रमाण पत्र ये बोर्ड की वेबसाइट आपको मिलेगा, यानी कि जो मैं बताऊंगा वही फॉर्मेट उसके हिसाब से लाना है। विवाह होने की स्थिति में विवाह पंजीयन पत्र या अविवाहित है तो अभ्यर्थी सभी शैक्षणिक मूल दस्तावेज सभी की ओरिजिनल लेके जाना है। इसके साथ ही सभी की 2 2 फोटोकॉपी आपको ले जाना, 2 2 की मैं 3 3 4 4 ले जाना। ठीक है, आपको स्वयं का फोटो पहचान पत्र में 2 पासपोर्ट साइज फोटो, दोनों फोटो 4 10 ले जाना आप। ठीक है, स्कूटी फॉर्म आपको जरूर साथ लेके जाना है, इसके सब दस्तावेज आपको लेके जाने हैं। टाइम पे उपलब्ध होना, टाइम इसका आएगा कि आपकी इस डेट को आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी सूचना भी हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको देंगे। तो उसी डेट को आपको प्रेजेंट होना। ठीक है, उसके आगे पीछे प्रेजेंट होना, तो आपको एक टाइम दोबारा टाइम बताया जाएगा, उसकी सूचना आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम बता देंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों। अब जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो फॉर्मेट है उसकी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, कि डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट ये जारी किया गया है बोर्ड के द्वारा। ठीक है, ये बोर्ड के द्वारा घोषणा पत्र ही आपको भर के लाना। इसमें देखो ऊपर दिया गया है नोटरी, याद रखना 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाई विवाहित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र विवाहित की थी। ठीक है, इसके साथ अविवाहित है तो उनको कोई घोषणा पत्र नहीं होगा। ठीक है, इसके तहत विधवा के लिए तो विधवा भी 50 रुपये नोटरी पर स्टाम्प करवाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें परित्यक्ता अभ्यर्थी के लिए तो वो भी करवाएगी अपना। इसके साथ ही हम आगे बात करें डॉक्यूमेंट विवाह प्रमाण पत्र, ये विवाह प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना है जो विवाह है जिनका विवाह हुआ है। अभ्यर्थी जिनका विवाह 2006 से पूरा उनको करना है। ठीक है, इसके साथ ही हम आगे आगे बात ये हो गया आपके कुछ शपथ पत्र, इसके साथ पूरे इसमें डॉक्यूमेंट्स में आगे और डॉक्यूमेंट्स के ये देखो पहला आपका जो सॉरी मैंने आगे से बता दिया, पहला आपका चरित्र प्रमाण पत्र आएगा। चरित्र प्रमाण पत्र के बाद हम बात करें ये चरित्र प्रमाण में यहाँ आपके 2 राजपत्र अधिकारियों की साइन होगी। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, इसकी जो मैंने आपको बताया अभी। इसके बाद आपका दूसरा ये सामान्य घोषणा पत्र आपको खुद को करना है, इसके साथ में नोटरी लगाना है जुडिशियल सत्यापन के लिए। ठीक है, स्टाम्प लगाना है 50 रुपए का। संतान संबंधी घोषणा पत्र कागजात ये संतान संबंधी है तो आपको देना है। इसके साथ ही हम बात करें
अविवाहित अभ्यर्थी को प्रस्तुत किया जाने वाला अविवाहित है, जो विवाह नहीं हुआ तो वो करेंगे। इसके बाद विवाहित प्रस्तुत करने वाला ये प्रमाण विवाहित के लिए आ गया, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था कि ठीक है विवाहित के लिए है, ठीक है। ये घोषणा पत्र, ये फॉर्म है जो आपको लेके जाना है स्क्रूटनी फॉर्म के साथ। ये फॉर्म में आपको डाउनलोड करके लेके जाना है जो पटवारी भर्ती के लिए दोस्तों जाएंगे। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।